नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं को सरल करने के उपक्रम में आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले शख्स का वेरिफिकेशन पुलिस ऐप के जरिए कर देगी। इसके लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों का ऑनलाइन ही थानों से वेरिफिकेशन हो जाएगा। नीट 2021 अब 1 अगस्त के बजाय 12 सितंबर को होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। प्रधान ने कहा कि नीट यूजी का आयोजन 12 सितंबर 2021 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया मंगलवार शाम 5 बजे से एनटीए की वेबसाइट के जरिए शुरू होगी। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 155 शहरों के स्थान पर 198 शहरों में आयोजित की जाएगी। देश की लॉ स्कूल्स में नंबर 1 बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्टेट रिजर्वेशन का फायदा दिलवाने के लिए खुद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बेंगलुरु के इस संस्थान में स्टेट रिजर्वेशन की व्यवस्था के खिलाफ वहां के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि इस संबंध में संस्थान व कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए स्टेट रिजर्वेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जयपुर के आमेर के किले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से मौसम विभाग की भविष्यवाणी का कमजोर सिस्टम सवालों में है। विभाग का दावा है कि ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम यूनिफाइड मॉडल से 4 घंटे पहले बिजली गिरने की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का कहना है कि 20 दिन से भीषण गर्मी थी, पारा 40 डिग्री के ऊपर था। अचानक मौसम पलटा और लो प्रेशर एरिया बनने से हवा और बारिश शुरू हो गई। शिक्षा विभाग में पिछले 10 साल में 90 लोक सूचना अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इन अधिकारियों ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना देने में लापरवाही बरती। मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा तो इन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। हद तो तब हो गई जब इन्होंने शास्ति की ये राशि भी जमा नहीं कराई। राजस्थान में 2 दिन सुस्त पड़े वैक्सीनेशन को आज फिर से रफ्तार मिलेगी। राज्य में सोमवार शाम को 8,35,000 कोविशील्ड की डोज पहुंची है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। जयपुर की बात करें तो आज शहर में 70 से ज़्यादा सेंटर पर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। चिकित्सा निदेशालय के परियोजना डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि राज्य को कल केंद्र सरकार से 8,35,000 डोज मिली है। नागौर जिले के हेमपुरा गांव में 13 दिन पहले आटा-साटा का मामला शांत ही नहीं हुआ कि जिले से ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। इस प्रथा के सच को लेकर पहली बार एक लड़की खुलकर सामने आई और बताया कि उसके घर वाले, गांव के कुछ लोग, राजनेता और सरकारी कर्मचारी उसके भाइयों के बदले में आटा साटा कर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। उसने ये भी बताया कि उसे व उसके पति को मारने के लिए सुपारी भी दी गई है। महामारी के गिरते ग्राफ के बाद सरकार ने मॉल, सिनेमा घरों तक को खोलने की छूट दे दी है। हालांकि पार्कों के प्रति रवैया कठोर बनाया हुआ है। सेंट्रल पार्क सहित दूसरे बड़े पार्कों के खुलने का समय अभी भी सुबह 5 से 8 है और शाम को 4 से 7 ही है। रविवार दोपहर को सेंट्रल पार्क आए कुछ स्कूली बच्चों को ये कहकर लौटा दिया गया कि पार्क बंद है। दूसरी ओर बाजार अनलॉक है। देश भर में अपनी पहचान बना चुका कोटा का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार भी नहीं भरेगा। कोरोना को देखते हुए दक्षिण नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार और कलेक्टर उज्जवल राठौड़ को पत्र लिखा है। पत्र में गाइडलाइन का हवाला देकर बताया गया कि बिना भीड़ के मेले का आयोजन संभव नहीं है और इन परिस्थितियों में भीड़ एकत्रित करना केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ठीक नहीं है। राज्य में भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे गति पकड़ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के प्राध्यापक पद के 13 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 16 जुलाई से भरने शुरू होंगे। अनलॉक होने के बाद से राज्य में भर्तियों, परीक्षाओं और साक्षात्कार का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका के बाद प्राध्यापक, आयुर्वेद एवं भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा विभाग भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और मंडलों को कोरोना के चलते अनावश्यक खर्चों को कम करने का निर्देश दिया है, लेकिन जयपुर मंडल ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों को ही इस कैटेगरी में रख लिया है। दरअसल कोरोना के चलते जयपुर में मैकेनिकल विभाग के कैरिज एंड वैगन शाखा के करीब 105 कर्मचारियों की जयपुर में काम नहीं होने के कारण फुलेरा शेड में ड्यूटी लगा दी। ऐसे में नियमानुसार सभी को ट्रैवलिंग और महंगाई भत्ता देने के लिए कहा गया। इसके बाद शिफ्ट के अनुसार सभी ड्यूटी करने लगे। रिफाइंड पाम ऑयल और पामोलिन के मुक्त आयात को अनुमति देने के फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इनके आयात में दी गई छूट का अखाद्य तेलों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
सरकार के फैसले के बाद से अब तक इनके दामों में 5 रुपये प्रति किलो से भी अधिक तेजी आ गई है, जिसका साबुन उद्योग पर विपरीत असर पड़ रहा है। अखाद्य तेलों में तेजी से लुब्रिकेंट, पेंट, साबुन और डिटर्जेंट निर्माताओं का कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।